बिहार के औरंगाबाद ज़िले के IMA हॉल में पुस्तक लोकार्पण समारोह, पुस्तक व्यवहारिक ज्योतिष का लोकार्पण किया गया, जिसके लेखक शिवनारायण सिंह आज के दिन श्री संवत 2079 पौष शुक्ल नवमी शनिवार के दिन, जो आज साल का आखिरी दिन है अंग्रेजी महीने के अनुसार 2022 का, इसका निवेदक उमगा पब्लिकेशन की ओर से औरंगाबाद जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन औरंगाबाद की ओर से इस कार्यक्रम को रखा गया। और पुस्तक लोकार्पण समारोह में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सभी लोगों को सम्मानित किया गया और सभी लोगों ने पुस्तक को लेकर के सभी के बीच जो है एक इमेज इस चीज़ को दिखाया कि पुस्तक का लोकार्पण जो है वो किया जा रहा है, इसको प्रसारित किया जा रहा है, ताकि पुस्तक लोकार्पण में व्यवहारिक ज्योतिष जो पुस्तक है उसकी जो नींव रखी गई है, उसके लेखक शिवनारायण सिंह हैं, उनको लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद दिया है कि औरंगाबाद में इस प्रकार का जो चीज़ है लगातार हो रहा है। और इन्होंने शिवनारायण सिंह जो ज्योतिर्विद भी हैं, इन्होंने एक खुशबू जैसे लोग पुस्तक को भी लिखा, जिसे पटना में सम्मानित किया गया। और ये औरंगाबाद के लिए बहुत गौरव का क्षण था कि लगातार जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन इस प्रकार का जो आयोजन कर एक उभारता है, कैसे ऐसे लोगों को सामने लाता है और जो भी अच्छे लेखक हैं, जो अच्छे कवि हैं, उनको समाज में आगे ला करके और उनको एक सम्मान देते हैं। और इसी सम्मान के क्रम में ये लगातार जो हैं वो शिवनारायण सिंह ज्योतिर्विद लगातार पुस्तक जो है वो लिखते जा रहे हैं और इनकी और भी पुस्तक जो है आने वाले सालों में जो है प्रकाशित होगी, जिसको हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है बहुत मजबूती के साथ उसको रखेगा और कभी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आने देगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मंच से लेकर पूरे हॉल में महिलाएं एवं पुरुषों का जमवाड़ा लगा रहा, सभी लोग लगातार इस कार्यक्रम को बहुत ही मनोभाव से देखते रहे। और कार्यक्रम में शिवनारायण सिंह ज्योतिर्विद ने बताया कि उन्हें इसको लिखने में बहुत कठिनाई हुई, लेकिन उन कठिनाइयों को आगे लेते हुए उस पुस्तक को लिखा। और भी बहुत सारी जो पुस्तक है उसका भी बहुत शीघ्र ही विमोचन होगा। और इन्होंने साफ साफ बताया कि इस पुस्तक को जो है एक खास दिन ही इसको लोकार्पण होना था, जो आज हुआ और इसकी आज सभी लोग गवाही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सभी लोग इन्हें सम्मानित करने में लगे हुए हैं और इस सम्मान का दृश्य जो है अपने आप में बेहद खूबसूरत है। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन औरंगाबाद के अध्यक्ष सिद्धेश्वर बाबू के द्वारा किया गया एवं आज के कार्यक्रम का संचालन पत्रकार परवेंद्र मिश्र के द्वारा किया गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सिद्धेश्वर विद्यार्थी महोत्सव पुरुष ने भी इन्हें सम्मानित किया और मनोज पांडे जी यहाँ बगल में खड़े हुए हैं। ये साफ साफ दर्शा रहा है कि जितने भी विद्वत लोग हैं ये सारे लोग इनको सम्मानित करने में जुटे हुए हैं और आज यही कारण है कि इसको एक खास बना। इसी प्रेरणा में हमारे प्रकाशक महोदय भी मुझे काफी प्रेरित किए कि मूलतः तो आप साहित्यकार से अधिक ज्योतिषी हैं, इस रूप में जाने जाते हैं, तो ज्योतिष किताब लिखिए ज्योतिष विद्या पर। तो मैंने एक प्रयास किया, प्रयास आपके हाथों में है। खुशबू जैसे लोग लिखा था, उस पर 50 पाठकों ने अपनी राय दी थी, कुछ लिखकर, कुछ फेसबुक पर, कुछ व्हाट्सएप पर, कुछ डिजिटल मीडिया से। मैंने सभी को संकलित किया है और किसने क्या लिखा, जो लोग लिखे होंगे उसमें देख लें, जरा भी इधर उधर उसमें नहीं होगा। तो उसका प्रयोग किया। मैंने लक्ष्मण बाबू गुरुदेव से कहा कि मैंने ऐसा किया है, तो लक्ष्मण बाबू ने कहा कि मैंने जीवन में पहला बार सुन रहा हूँ मैं कि ऐसा भी किया जाता है, तो मैंने भी नहीं किया है, अभिनव प्रयोग किया है और उनको मैं सोमवार को पुस्तकें दोनों भेज दूंगा। तो ये इस स्थिति में मैंने किताब इसको लिखी है। अब ये सर्व समान के, लेकिन आज हम लोगों ने मेरे मंच पर ज्योतिष विद्या के विद्वान लोग हैं, रामानुज बाबा हैं, भैरव बाबा हैं, सुरेंद्र बाबा हैं, आपका पूज्य गुरुदेव पांडे जी हैं। हालांकि रचना में थोड़ी दिक्कत होती है, मतलब वो दिक्कत नहीं होती है जिसकी प्रशंसा होती है।
तो मेरी श्रीमती जी प्रतिदिन घर से निकलते समय टोकती हैं कि कहाँ जा रहे हैं, और फिर रात को लौटते हैं तब कर दिए कि इतना देरी कहाँ थे। लेकिन डांट ऊट सुन करके भी मैंने ये प्रक्रिया जारी रखी है। 2 पुस्तकें और लिखी हुई हैं, आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि दोनों के दोनों 2023 में छप जाए। उनका प्रकाशन से मेरा प्रेमेंद्र जी से उतना लगाव नहीं है। प्रेमेंद्र कन्या राशि है, हम सूर्यनारायण धनु कुंभ राशि है। हम लोग का गुण मिलता है 4, जिसका स्वामी शनि मेरा, इनका स्वामी बुध, हम लोग का गुण मिलता है 4। लेकिन उनका वृष राशि है तो उनका का और सूर्यनारायण का मेल है, इसलिए छप जाता है। अगर उनका नहीं दूसरा नाम रहता कुछ और, प्रेमेंद्र प्रकाशन रहता तो हो सकता है किताब नहीं भी छपती। तो ये कृपा है क्योंकि हम लोग का राशि में 5 का 5। आप मुझको आशीर्वाद दें। और जिन 4 शिष्य एक बेचारे सीखे हुए तो नहीं रहे, अब 4 हैं, चारों शिष्य का एक बार आ जाइए सामने ताकि सभी लोग एक साथ देख रहे हैं। पांडे जी, हाँ इधर खड़ा हो जाए, खाली लोग देख लेंगे वही नीचे। और धर्मेंद्र बाबू, ये मेरे 4 शिष्य हैं अभी के। ये राज पाठक जी नहीं है, धर्मेंद्र बाबू है। हाँ, मेरी घोषणा है कि जिनको सीखना है वो मेरे यहाँ सीखने आइए, सिखाएंगे भी और प्रतिदिन 50 रुपया देंगे भी। दे भी रहे हैं। धर्मेंद्र बाबू पैसा नहीं लेते हैं, कहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ और मेरी नौकरी है, मैं शिक्षक हूँ। लेकिन अभी सभी को मैं ये काम करता रहता हूँ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी भावनाओं को प्रकट करते हुए आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। मुझे पिछले दिनों संभवतः 27 तारीख को धीरेन्द्र मिश्र जी ने और प्रेमेंद्र जी ने जो मुझे किताब दी औरंगाबाद की कहानी, उसमें कुछ अध्याय बहुत ही गंभीर साहित्य की दृष्टि से भी बन पड़े। जैसे बाणभट्ट की आत्मकथा वाला जो अध्याय है, हमारे जैसे साहित्य के प्रेमियों के लिए, साहित्यकारों के लिए बहुत ही गंभीर अध्ययन का विषय है, उसमें मिलता है। तो इस तरह की किताबें उमगा प्रकाशन की ओर से आ रही हैं। हम प्रकाशन के स्वत्वाधिकारी प्रेमेंद्र जी को, और जैसा कि बताया कि निदेशक इरफान जी हैं उमगा प्रकाशन के, तो उनको मैं बधाई देता हूँ। किस तरह से किताबें आती रहें। हिंदी वालों का रिश्ता ज्योतिष की गणना से बहुत करीब की तो नहीं रही है, लेकिन एक विद्वान हिंदी के हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ज्योतिष में ही उनकी डिग्री थी। जब पूरे विश्व में आर्थिक महामंदा का दौर था 1930, सन 1930 में, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बनारस से ज्योतिष में आचार्य की डिग्री ली थी। और द्विवेदी जी की सारी किताबें हिंदी साहित्य और इतिहास पर केंद्रित। उन्होंने ललित निबंध लिखे, उन्होंने भक्ति काल पर, कबीर पर किताबें लिखी, भाषा पर बात की, लेकिन ज्योतिष पर किताब नहीं लिखी। और जबकि डिग्री उनकी थी बाकायदा। लेकिन हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, इस किताब में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ज्योतिष पर बात की, पुराणों पर बात की। तो जिस हजारी प्रसाद द्विवेदी को हम लोग आचार्य कहते हैं, वह आचार्य तो डिग्री ज्योतिष की वजह से। और नतीजा क्या है कि बनारस में साहित्यिक मंडली में शुरू में हजारी प्रसाद द्विवेदी को का अटाव नहीं हो पा रहा। और हम यह उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि जिस तरह द्विवेदी जी को शुरू में ज्योतिष की समझ के लिए तमाम तरह की उलाहनाओं का, व्यंग बाणों का सामना करना पड़ा। हमारा यकीन है, हालांकि मैं ज़्यादा जीवन परिचय में अभी तक नहीं गया हूँ शिवनारायण बाबू के, हमारा यकीन है कि जब शुरू इन्होंने ज्योतिष पर बात करनी शुरू होगी और कुंडली बनानी शुरू की होगी, तो तमाम व्यंग बाणों और उलाहनाओं का सामना करना पड़ा। कार्यक्रम में लेखक सुरेंद्र मिश्र, धनंजय जयपुरी, प्रोफेसर अमदार सिंह, प्रोफेसर विजय सिंह, गेट स्कूल के अशोक सिंह चपरा धाम अध्यक्ष, और भी कुमार वीरेंद्र जी प्रोफेसर, और भी बहुत सारे गण्यमान लोग जो आप देख पा रहे हैं लगातार